दोस्तों, चलिए देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड ऐसे सवाल जो आपके कंपटीशन में काफ़ी पूछे जाते हैं और बिल्कुल कंफर्म है। इन्हीं सवालों को रिपीट किया जाता है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया जाता है न्यूमेरिकली में। और आप जो है अगर जानते हैं तो बहुत ही आसानी से करते हैं, अदरवाइज ट्रिक माध्यम से करते हैं तो बहुत ही जल्दी होते हैं। अदरवाइज वैसे करेंगे तो सवाल तो लग जाएंगे बट समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन के तरीके को समझेंगे और मैं इन सारे सवालों को एक ही तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान है, थोड़ा समझिएगा। अगर ऐसा दिया हो कि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% जो है कपड़े पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगा। इसमें यह समझना है, यानी जो खर्च करता है वो टोटल मासिक आय का खर्च करता है, यानी जितना कमाता है उसका 20% भोजन पर और 30% जो है वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है होता है। खर्च करने के बाद इतना बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर है, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें वही उसी टाइप का है, बट कहता है यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद इतना रुपया बचा लेता है, तो मासिक आय। दोनों में अंतर यह है कि इसमें जो खर्च किया गया है वो टोटल मासिक आय का इतना परसेंट, सब टोटल मासिक आय का हर चीज पे खर्च किया गया है। और इसमें जो है खर्च जो किया गया है वो पहली बार जो है मासिक आय का, फिर बचे हुए का 25%, फिर बचे हुए का 10% खर्च करना है। तो दोनों सवालों को समझने का तरीका थोड़ा सा समझिएगा कैसे लगेंगे। और देखिए तीसरा सवाल इस तरह है, इन तीनों सवालों में से कोई भी सवाल आ जाए तो आपको बस थोड़ा समझना, एक ही तरीका अपनानी है बस। एक व्यक्ति इस तरह आ जाए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग जो है मतलब बेटे को, शेष का फिर 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद करता है, तो इस तरह सवाल कैसे करना, तो उसकी आय क्या है। इतना रुपया बचा लेता है तो उसकी आय क्या है ना। देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको करना क्या है, यदि मासिक आय का अपने टोटल आय का जो है हर चीज पे खर्च करता है, तो पहले आपको कह रहा है कि मासिक आय क्या होगा उसका, तो उसकी जो मासिक आय होगी है ना। अब वार्षिक आय पूछे तो भाई 12 बाद में गुणा कर दीजिएगा, तो ये मासिक आय निकाल रहे हैं हम। मासिक आय होगी अगर वो टोटल का हर चीज पे खर्च कर रहा है, तो 100/100 माइनस टोटल खर्च, ठीक है। 100/100 माइनस टोटल खर्च इंटू जो बचा लेता है वो। तो देखो टोटल खर्च क्या है भैया 20%, तो 20 प्लस ये मासिक आय का ही टोटल करता है, तो 20 प्लस 30 प्लस देखो 30% खर्च किया और फिर प्लस 15% मनोरंजन पर, ये टोटल इसका खर्च हो गया। और फिर इंटू जो बचा लेता है, कितना रुपया बचा लेता है, 700 रुपया बचा लेता है, तो ये जो कैलकुलेशन आएगा वो टोटल मासिक आय का आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 100 डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 100 बटे इन तीनों को जोड़ के 100 में से माइनस के 30 20 50 15 65 और 100 में 65 घटा दीजिए, कितना बचेगा 35 ना, 35 और गुणे 700, ये अलग से 700 रुपया जो बचा लेता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे मान लीजिए बहुत सारे खर्च आ जाएंगे तो 100 माइनस 100 से प्लस कर देंगे, और इतना खर्च वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि 100% ही होता है, तो 100% ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा, तो जो भी इसके अंदर आएगा वो 100 से कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे और बहुत सारे खर्चे आएंगे तो सबको जोड़ के इंटू बचत कर लेंगे बस। तो देखो 35 दूना 70, तो ये क्या बचेगा 20 बचेगा, और फिर 100 को 20 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000। उसकी भैया मासिक आय कितना है 2000 रुपया आंसर, ये उसका आंसर हो गया। तो देखिए कितनी आसानी सॉल्व हो जाते हैं, बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो है इसको करने से पहले ये ध्यान देंगे कि टोटल आय का भी खर्च कर रहा है कि शेष का खर्च कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सवाल आपको ऐसे करना है। अब इन तीनों सवालों में से कोई ना कोई सवाल जरूर एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, तो प्लीज बहुत आसानी से करने सीखिए। तो चलिए अब दूसरा सवाल हम करने को बताते हैं, इसको हम मिटाल देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो इसको मिटाल देते हैं। ठीक है, और फिर देखिए तीसरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, बस इतने अंतर ये है इसमें अंतर ये कि जो बचा हुआ वो भोजन शेष का खर्च करता है। ठीक है,
बचे हुए रुपए का शेष परसेंट खर्च कर सकता है। जैसे आय का 20% भोजन पर किया, फिर जो बचा उसका 25% वस्त्र पर किया, और फिर जो बचा उसका 10% यातायात पर खर्च किया, फिर भी उतना बचा लिया, तो उसकी मासिक आय क्या होगा, तो उसकी मासिक आय क्या होगा। अगर ऐसे सवाल हैं तो आप अलग अलग निकालिए। 100/100 माइनस खर्च है ना, 100 में कितना खर्च किया, 20% खर्च किया, इंटू 100 अलग अलग करना है, फिर 100 माइनस जो बचा उसका 25% खर्च किया, फिर इंटू 100/100 माइनस फिर कितना जो बचा उसका खर्च किया। यानी अगर शेष का करना है, शेष का खर्च कर रहा है, तो ऐसे आप निकालेंगे इंटू बचत। बचत कितना है, 5400। ठीक, अब आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा जगह नहीं है तो हम इसको मिटालने के बाद, ये सवाल देखो मिटाल देते हैं क्योंकि ये हम कर चुके हैं। इसको मिटालने के बाद इसको हम ऊपर लाते हैं। ठीक है, चलो एक लाइन आ जाएगा, कर देते हैं। आ रहा है नीचे, तो एक लाइन कर लेते हैं। 100 ये कितना होगा भैया, 100 में से 20 गए 80 बचा, है ना, गुणे 100 ये 100 में से 25 गए 75 बचा, और फिर 100 में से 10 गए 90 बचा, है ना, ये 100 लिखा, इंटू आपका 5400 हो गया। अब जो कटे काट दीजिए। देखिए 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, यहाँ पे खत्म हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आप काट दीजिए, 9 छक 54, बहुत लंबा कटिंग नहीं है, 9 छक 54, हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब हम ऊपर ले आ रहे हैं, थोड़ा इसको भी काट दीजिए। 25 × 75, 25 × 100, है ना, और 3 दूनी 6, 200 हो गया। ये तो काटने वाली छोटी चीज है, आप जान जाएंगे। देखिए 4 से 4 दूनी 8, और 2 से काटेंगे क्या आएगा, 50 आ जाएगा। तो भैया देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे केवल 50 बचा। तो 50 गुणे यहाँ पे देखो 50 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। सीधे ही कहा, ये किससे काट दी हमने, है ये बचा कितना, 200। ये कितना बचा, 200। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, गुणे गुणे हमारा देखो यहाँ पे ये 0 कुछ नहीं बचा था, ये 100 तो कटा हुआ है, ये नहीं कटा हुआ है अभी। ठीक, ये नहीं कटा हुआ है, ये 100 आपका लिखा रहेगा, ये 100 आपका लिखा रहेगा। तो ये 100 आप लिख लीजिए, काटना है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 पंचे 10 के आगे कई 0, 1 2 3 4 5, बहुत ज्यादा हो गया। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए 100 कट गया है। कैसे किया है, देखो 25 × 75, 25 × 100, है ना, 4 दूनी 8, 2, अब 2 से इसको काटे हैं तो ये 50 आया है ना। तो सारा कट गया है, तो बचा क्या, 50। यहाँ पे देखो 50 बचा, और गुणे यहाँ पे 50 बचा, फिर आपका जाके ये 200 बचा। ठीक है, तो ये गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 के आगे 3 0, तो ये यानी कितना रुपया है, 10,000 रुपया इसकी आय है। इसकी आय कितनी हो गई, 10,000 रुपया। तो देखिए आसान होते हैं, बस थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, बाकी सवाल आपके आसानी से लग जाएंगे। ट्रिक को जरूर अपनाइएगा, जिससे आपका समय बहुत बचत होगी। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसको मिटाने के बाद जब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आता है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको देखिए कैसे करना है आपको। अब देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का x/5 भाग 1/5 भाग पत्नी को, जो बचा उसका 2/7 भाग बेटे को, और शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद 900 रुपया बचा लेता, तो उसकी आय क्या होगी। तो ऐसे सवाल को अगर करना है तो भैया देखिए, जो भी देगा उसका एक कन्फर्म रहेगा कि ऊपर की संख्या छोटी नीचे की बड़ी रहेगी, यानी वो संख्या टोटल 1 से कम रहेगा। क्योंकि 1 से ज्यादा देगा तो पूरा आप जितना कमाता नहीं था उससे ज्यादा दे दिया, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये हमेशा क्या होगा, नीचे की संख्या बड़ी होगी। तो आपको क्या करना है, ये देखो 1/5 है, तो 5/5 माइनस 1 घटा देना, इनका अंतर ले लेनी है। फिर यहाँ देखो जितना कमाता 7 ऊपर रहेगा, और बटे इन दोनों का डिफरेंस, 7 में 2 गई 5, फिर क्या रहेगा, फिर कितना है, जितना रहे सब में 4 ऊपर रहेगा, और 4 और 1 का डिफरेंस लेना है, तो 4 1 का डिफरेंस 3, और गुड़े टोटल जो बचा लेता है, टोटल बचत गुड़े बचत कर लेना, 900 रुपया बचत, तो बस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान देना है, कैसे, जितना नीचे है वो ऊपर लिख देना, फिर उन दोनों का डिफरेंस नीचे लिख देना है ना। ऐसे इसका देखो, पहले नीचे है तो नीचे वाली संख्या यानी ऊपर, और फिर इन दोनों का डिफरेंस आपको नीचे लिखना है। समझ गए होंगे, हमें विश्वास है। अब देखो काट लीजिए, ये 4 5 5 कट गया, ये 4 4 कट गया, और 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 900, यानी 3 7 × 2100 रुपया उसकी आय है।
21 रुपये उसकी आय है। तो बहुत आसान होते हैं और क्वेश्चन। तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिससे लोग देखें और इसका लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।